जीवन में दो स्थितियां बनती हैं आदिकाल से। एक प्रसन्नता का जीवन, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, पूर्णता का जीवन, सफलता का जीवन। इस प्रकार का जीवन परमात्मा की कृपा से या गुरु के चरणों में बैठकर या गुरु मंत्र का जाप करके या उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को सिद्ध करते हुए इस प्रकार का आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपको भी पहचानता है, क्योंकि आप शिष्य हैं, आप उनके अंग हैं, आप उनके धड़कन हैं, आप उनकी जीवन है, आप उनकी चेतना है। और वह गुरु ईश्वर को भी पहचानता है, क्योंकि ईश्वर को पहचानने के बिना तो गुरु बन ही नहीं सकता। उन दोनों के बीच की एक कड़ी है। और इस आत्मा को, इस प्राणों को पूर्ण प्रसन्नता प्राप्ति तभी हो सकती है जब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम साधनात्मक जीवन व्यतीत करें। जितने भी हमारी सामर्थ्य हो, जितने भी हमारी शक्ति हो, जितनी भी हमारी क्षमता हो। कई लोग 10 घंटे साधनाएं करते हैं, कई लोग आधा घंटा ही कर पाते हैं, कई लोग 4 माला ही गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, कई लोग 1 माला ही गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। कई लोग 10 साल तक गुरु मंत्र जाप करने के बाद भी उनके हृदय से जहर, विषाद नहीं निकल पाता। ये पूर्व जन्म दोषों की वजह से होता है या आसपास के वातावरण की वजह से होता है। आसपास के लोग कहते हैं कि गुरु मंत्र जाप करने से क्या होगा, या ईश्वर का नाम लेने से क्या हो जाएगा, या मैं अगर हनुमान जी को मंत्र जाप नहीं करूंगा तो हनुमान जी मेरा क्या बिगाड़ देंगे। ऐसे भी आलोचक होते हैं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो झोंपड़ी में रहते हैं, कूड़े के ढेर पर रहते हैं। ऐसे भी होते हैं जो पवित्र स्थान पर रहते हैं। दोनों तरह के मनुष्य होते हैं। तो दोनों तरह के व्यक्तित्व होते हैं। एक आलोचनात्मक प्रवृत्ति होती है, निंदात्मक प्रवृत्ति। वो निंदा करेंगे, हर चीज में निकालेंगे, हर चीज में गलतियां निकालेंगे, हर चीज को बुरा कहेंगे। एक रचनात्मक सुझाव होता है, वो प्रत्येक चीज में अच्छा ही देखता है कि इस आदमी में 95% बुराइयां हैं, मगर कुछ तो अच्छा ही है, हम उस अच्छाइयों को ढूंढें। दोनों तरह के जीवन होते हैं। अच्छे व्यक्ति से मिलकर के, और जहां तक मेरे जीवन का अनुभव है, सबसे अच्छा व्यक्तित्व तो गुरु होता है, जिसके पास बुराई होती नहीं, जो आपको बुरा काम सिखाएंगे नहीं, शराब पीना सिखाएंगे नहीं, गाली देना सिखाएंगे नहीं, आप गलत काम करना सिखाएंगे नहीं। जब भी उनकी वर्षा होगी तो कृपा की वर्षा ही आप पे होगी, करुणा की वर्षा ही होगी, आनंद की वर्षा ही होगी। हो सकता है वो कम मिल पाए, हो सकता है ज्यादा मिल पाए, क्योंकि आपके तो पूरे भारतवर्ष में आपके तो एक ही गुरु हैं, और प्रत्येक व्यक्ति गुरु के पास ज्यादा से ज्यादा समय बैठना चाहता है। पर गुरु के तो लाखों शिष्य हैं, उनको तो अपना सारा जीवन के 24 घंटों में से अधिकांश समय उन प्रत्येक शिष्य को देना पड़ता है। इसलिए हो सकता है आपके हिस्से में 1 मिनट मिले, कभी 2 मिनट मिले, कभी आधा घंटा मिल जाए, तो मन में किसी प्रकार का विषाद या खिन्नता नहीं आनी चाहिए। हो सकता है महीने भर नहीं मिल पाए, हो सकता है दिन में 4 बार मिल लें। इसलिए इस प्रकार की मन में कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि गुरु किसी को ज्यादा चाहते हैं या किसी कम चाहते हैं। गुरु के लिए कोई शिष्य पुराना नहीं है, कोई शिष्य नया नहीं है, कोई शिष्य बहुत निकट नहीं है, कोई शिष्य बहुत दूर नहीं है। वह तो सबको समान भाव से देखता है। कोई बेटा कपूत हो नहीं सकता, कपूत है तभी उसको सन्मार्ग पे लाने की कोशिश करेगा, सपूत है बस सपूत है ही। हमारे मन में उनके प्रति एक आदर, एक सम्मान, एक प्रेम, एक अपनत्व, एक करुणा, एक चरणों की भक्ति होनी चाहिए। और यदि नहीं हो तो कम से कम आलोचना नहीं हो, और यदि कहीं आलोचना हो रही हो तो हम या तो मुकाबला करें या वहां से हट जाएं। इसके बावजूद भी दूसरा पक्ष एक और है जीवन का, जिसको शत्रु कहते हैं। आपकी उन्नति से आप यदि गुरु के पास आएंगे तो आपको आलोचना करेंगे, आप मंदिर में जाएंगे तो आलोचना करेंगे, आप मंदिर जाप करेंगे तो आलोचना करेंगे, अकारण आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। ऐसे शत्रु पति के रूप में भी हो सकते हैं, पत्नी के रूप में भी हो सकते हैं, पुत्र के रूप में भी हो सकते हैं, पड़ोसी के रूप में भी हो सकते हैं। कई रूपों में आपके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही केवल आपको दुख या वेदना पहुंचाना ही है। बिच्छू का कार्य केवल डंक मारना ही है, इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं। आप उसको प्यार से रखें, आप उसको मखमल के गद्दे पर बिछा के बिठा दें, तभी वो डंकी मारेगा। आप शाम को दूध पिला दें, शाम को अच्छी तरह से रखें, तब भी समय पड़ने पर वो जहर ही उगलेगा। तो शत्रु तो केवल शत्रुता का व्यवहार ही करेगा। ऐसे शत्रु से हम डट करके मुकाबला करें। जो शत्रु
आपका विरोध करता है, जो शत्रु, जो व्यक्ति आपको सन्मार्ग की ओर चलने पर आपकी आलोचना करता है, जो परमात्मा का नाम मंदिर के अंदर जाने से आपको रोकता है या बुराई करता है, जो गुरु का नाम लेने से या गुरु की पूजा करने से या गुरु का चित्र रखने से आपकी आलोचना बुराई करता है, तो या तो आप मौन हो जाएं, इनका कोई पलट करके जवाब देने से कोई फायदा नहीं होगा, या फिर डटकर मुकाबला करें। ये आज का जो प्रयोग है कि इस प्रकार के शत्रु हमारे जीवन में हो ही नहीं। मिले तो मित्र मिले तो अच्छे व्यक्ति मिले, ऐसे व्यक्ति मिले जो हमारे जीवन में अच्छा रास्ता बना सके। आपका गुरु का एक संबंध है, एक आत्मीयता है, एक प्रेम है, एक स्नेह है, पूर्व जीवन का संबंध है, इस जीवन का संबंध है। या तो हम उनके चरणों में बैठ करके अपना समय व्यतीत करें और वे हमारे इस प्रकार के प्रयोग संपन्न करावें जिससे कि हमारा जीवन निष्कंटक बने, निरापद बने, बिना शत्रुओं का बने, सफलता युक्त बने। क्योंकि यदि हम शत्रुओं से संघर्ष करते हैं, दो आदमी दो ही काम कर सकता है। या तो आदमी ऐसे लोगों से मुकाबला करता रहे, जबान उत्तर देता रहे आलोचना को, या फिर सृजनात्मक काम करे, दो ही काम कर सकता है। यदि हम उनका मुकाबला ही करते रहेंगे तो रचनात्मक काम मंत्र जाप कर ही नहीं सकते। हर समय ये तनाव रहेगा कि वो उसने मुझे गाली क्यों दी जब मैंने उसको गाली दी नहीं। तो शत्रु ही नहीं है जीवन में, और शत्रु केवल मनुष्य ही नहीं होते। मैंने अभी कहा पत्नी के रूप में भी शत्रु हो सकते हैं, पति के रूप में भी हो सकते हैं जो आपको पूजा करने से रोके। आपने अपने पिता के घर में तो पूजा करते हुए देखा है, अपने पिता को, माँ को भगवान की पूजा करते हुए देखा है। आपका पति, आपका ससुर आपको रोकता है कि हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं होती, ये सब बेकार, ये ढोंग, ये ढकोसला है, और आपका मन बड़ा खिन्न, बड़ा मलिन होता है कि मैं क्या करूं, मगर आप मजबूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति भी आपको जीवन में आ जाती है, तब मन बड़ा दुख, बड़ा विषाद, आंखों में आंसू आते हैं, हम छुपा लेते हैं, आंसुओं को रोक देते हैं। ऐसी स्थिति जीवन में आती है। इसलिए इस प्रकार के शत्रु हमारे जीवन में नहीं के बराबर हो या नहीं हो, उसके लिए जरूरी है हम पुरुषवान बने, पौरुषवान बने। हम डट करके खड़े हों, उनका मुंह तोड़ जवाब दें, उनको कहें कि आप बोले तो अच्छा बोले, अन्यथा आप आलोचना करते हो, अगर आपको ठीक नहीं लगता हो तो मैं कम से कम आपसे बात करने का इच्छुक नहीं हूं, मगर आप बताइए उसने आपको क्या बिगाड़ा है, आप अहित क्या किया है। कोई जरूरी नहीं है आप हनुमान जी के मंत्र जाप मत करिए, शिव का मंत्र जाप मत करिए, मगर उनको गाली देने से भी आपको कोई लाभ नहीं हो पाएगा। गुरु को गाली देने से कोई आपका हित नहीं हो सकता, वह तो सुन भी नहीं रहा है। जीवन में आलोचक भी होंगे, जीवन प्रशंसक भी होंगे। ये आज की साधना ऐसी साधना है कि आपको पुरुषार्थ दे, पौरुष दे, हिम्मत दे, साहस दे, ताकत दे, क्षमता दे, आपके चेहरे पर ओज बने, तेजस्विता बने, और आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि आपके सामने किसी की निंदा करे, अपमान करे, गुरु का या ईश्वर का या आपका। ऐसे शत्रुओं से निरापद होने के लिए, चाहे वह रोग के रूप में हो, चाहे मानसिक तनाव के रूप में हो, यह भी शत्रु है, चाहे शरीर की कमजोरी की वजह से हो, चाहे आर्थिक निर्धनता की वजह से हो, ये सब शत्रु हैं। इन सब शत्रुओं से मुक्ति दिलाने के लिए यह प्रयोग है जो मैं आज आपको प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। और आप जितने ही मनोयोग पूर्वक, क्योंकि इस प्रकार के कार्य में केवल श्रद्धा ही काम करती है, समर्पण ही काम करता है, विश्वास ही काम करता है। आलोचना से ये काम नहीं हो सकता। मंदिर में जाएं तो मूर्ति कुछ नहीं बोलेगी, आपकी श्रद्धा होगी, उतना ही आपको फल मिलेगा, उतना ही आपके सिर झुकेगा, उतने भगवान शिव के सामने आप नम्र बन सकेंगे। तो शिव तो नहीं बोलेगा कि आप मुझे प्रणाम करें, आपकी श्रद्धा ही आपको प्रणाम करने के लिए बाध्य करेगी। हम प्रत्येक के प्रति श्रद्धानत हो, हम प्रत्येक के प्रति प्रणम्य बने, मगर शत्रुओं के प्रति कठोर भी बने। शत्रु हमारे जीवन में नहीं हो, क्योंकि हमारे चेहरे पर एक आभा मंडल हो, तेजस्विता हो, और हम पलट करके जवाब देने की हिम्मत रखते हो और जवाब दे सके। हिंसा से नहीं, लड़ाई से नहीं, लाठी से भी नहीं, थप्पड़ से भी नहीं, अपने शब्दों से, हमारी आंखों की चिंगारी से, हमारी क्षमता से। मैं आपको ऐसा ही प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं जो आपके जीवन में अनुकूल बने और पूर्णता युक्त बने। सबसे पहले हाथ जोड़ के गणपति को स्मरण करें। ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विक्टो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि यः पठेच्छृण्वन्ति विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेयथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवृष्यामो जयस्थोऽपि ज्ञात्न अभिषितार्थम पूजितोऽयं सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्मै गणाधिपते नमः।
श्रीमन्महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शुचिपुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु स्वस्तिन तिलकम कृत्वा कुंकुम आपके सामने उसे लगा के अपने लगा के तिलक करिए। नमो संता सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। तत्रादु चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोक्तने मानार्की मानो गोख मानो अस्वावामहे ताम शिखा बन्नम संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल हो जल लीजिए या मान लीजिए आपके हाथ में जल है। ओम विष्णु 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 भात से बटखंडे जम्बूदीपे शालिमान साके बुद्धावतारे सम्मसे समुद्र में को सम्मता 2053 आश्विन मासे स्वे कृष्ण पक्षे या सुपुरुषाम रविवार से प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी श्रीकाशनाम सकल मन इस कामना सिद्धतम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तिथम सभारि स पुत्र से बान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु प्रहारम आयु आरोग्यताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपनी जाति बोलिए। अमु शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम शत्रु बाधा निवृत्ति पूर्वसा प्रयोगम तुभ्यम संपदे। छोड़ दीजिए। अब ये माला हाथ में ले लीजिए और माला को सिद्ध करें। दूसरे दोनों चीजें रहने दीजिए। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति ऐसे घुमाइए। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मान में सिद्धाम भव पूर्ण सिद्धि प्रदमालयाम सर्वशत्रु विनाशाय एतोस्मानम सकुर्यं तुभ्यम कुर्यात। अपने गले में इसको धारण कर लीजिए। अब गुटिका लीजिए। ये गुटिका है आपके सामने। इस गुटिका को लीजिए। ये गुटिका और दाहिने हाथ राइट हैंड में ये इधर आपका दाहिना हाथ है। ओम पूर्विशाम एतोस्मानम शेख दिगलदाम दीर्घा समस्त पाप दोष क्षय शत्रु विनाशाय एतोस्मानम स पूर्विशाम एतोस्मानम सद्यम इदमचिनम वो ज्योति पूर्णा दरिपरामृत पूर्णा पुनावता पुरातमनि मस्त शत्रु विनाशाय एतोस्मानम शक्ति कल्याणताम पुरुष्याम पूर्णत्व प्राप्ताय सा तद्यम वो ज्योति दीर्घा एतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घा सा तद्यम वो ज्योति पूर्णा दरिपरामृत पूर्णा तद्यम ये तो वो जितभ्यम समर्पयेत। दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने इसको रख दीजिए नीचे। अब इस यंत्र को अपने हाथ में लीजिए जो यंत्र आपके सामने है। इसके ऊपर जल से स्नान करवाइए जैसे आप स्नान करवा रहे हैं। ओम बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए और दाहिने हाथ से जल में स्नान कराइए। ओम मनुष्योतम मनमसीवरनिशम पयोदधिगतम चैव मधुचस्त्रक्रायतम पंचामृतिं देवस्य स्नानार्थं प्रीतां पंचाम स्नानं समर्पयामि नमः। पंचमस्ते गंगा जलम ओम गंगे चैम्ने चैव गोदावरी सरस्वती नाग्नु कावेरी जलेस्मिन् सन्धिकुरु ब्रह्माण्डोद तीर्थानि करे स्पष्टान्ते देवे तेन सत्येन मे देवी तीर्थं देहि दिवाकर स्नानं कुर्यात। दुपट्टे से इसको पहुंच लीजिए। अब उसके ऊपर कुमकुम की 5 बिंदियां लगा दीजिए। तत्रादो पूर्ण सुख शांति साम्राज्यम स्थापयामि नमः। तत्रादो पूर्ण वैभव उन्नति प्राप्ताय स्थापयामि नमः। तत्रादो सर्वशत्रु विनाशाय एतो संदुष्ट विनाशाय स्थापयामि नमः। सर्वमित्राणि मम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां तद्यं संप्रदायावयं स्थापयामि नमः। पूर्ण गुरु चरणारविंदम सा देवता कृपा गुरु कृपायाम प्राप्ता तद्यं संपदे। अब इसके ऊपर धीरे धीरे अक्षर चढ़ाइए चावल चढ़ाइए। नो संताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्ष स्वरूपावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते ओम निखित बोरजित्वां वायुदेवो वसविता प्राप्त सहिष्ठमाय क्रमना आप्यंदा भागं प्रजाग्मय आत्माय मावस्तिं कुसुमसत गोवा अस्मिन् गोपतो स्यातब्बीर यजमानस्य पशून्पायि पूर्णां वेपरां पतः पूर्णां पुनरापत कामूर्ति गुं शतकृतोः चित्तिंजुः मनसाकस्मिजा देवाय आगमन मिति होत्रार्ता वृदा पते विश्वस्य भूमनो ज्यों विश्वकर्मणे विश्वाहादा बेगुम अभी। अब यंत्र के ऊपर इस गुटिका को रख करके दोनों हाथों में लीजिए। मैं इसको प्राण प्रतिष्ठा युक्त आपके लिए अनुकूल बना रहा हूँ। दोनों हाथों में रखिए और मेरी तरफ देखिए। ओम दीर्घो इत्वाय बलाय वचस्वाय में सहस्रमतो जीव शब्दस्तम्मा चितिंजा पूर्वासाच मिकल्लांतम दीर्घो कल्याणम 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 अंकम चंडम तंपम यंसम बिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीतम पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खांखी खुंखे चरिता शां श्री सप्तसती देवी अमृतम कुसुमे एंकारी रूपारी इंकारी पारिके एकलिंकारी कामरूप ने बीज रूपे नमस्ते चामुंडाज निकाति जयंकारी वदानी विच्छे चा वैदन दानदीन दुम दोजडे बत्ते बांबी मुवागधीश्वरी कां क्लीं क्रूं कालिके देवी शां श्री सुमे सुम गुरु
ओम गारूपने निन्ननानि ब्राह्म रीं बूम भैरवद्रेवानि निर्मा ओम पूर्वाय तस्मानं सा दीर्घो तस्मानं शक्ति कल्याणं समस्त शत्रुनां दुष्ट विनाशाय पूर्ण आरोग्य सुख शांति सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवटेतां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सचिंत्यामि कल्याणतां दीर्घो तस्मानं सनेति भूता स्वानिति दीर्घा तस्मानं शक्ति कल्याणतां पूर्णत्व प्राप्तां पूर्णां वैपरां पूर्णां पुनरावता खमो जगो सकलो चितिंज्वा वीरो दीर्घा तस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घसा तब्बमिदमो ज्योति पूर्णां सातभ्यं संपर्ददे। इसको बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में। दाहिने हाथ में मैं मंत्र बोलता हूं, उस मंत्र का उच्चारण करिए। बोलिए ओम क्रीं क्रीं कूष्मांडायै क्रीं क्रीं ओम। वापस बोलिए ओम क्रीं क्रीं कूष्मांडायै क्रीं क्रीं ओम। ओम क्रीं क्रीं कूष्मांडायै क्रीं क्रीं ओम। ये आपको विद्युत माला से या सिद्धि माला से ये माला पहन करके और रोज 5 माला मंत्र जाप करना है और 31 दिन तक करना है। 31 डेज 31 दिन तक करना है इस माला के मंत्र जाप से। इस यंत्र के ऊपर गुटिका रहेगी, उस गुटिका के सामने करना है और 32वें दिन या 33वें दिन इस यंत्र को, इस गुटिका को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर देना है। 31 दिन तक मंत्र जाप करना है। नित्य 5 माला मंत्र जाप, सुबह या शाम या रात्रि को किसी भी समय। आप इसको नीचे रख दीजिए यंत्र को, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोधरण ब्रह्मवाक्स्थान्त्यमनन्तीं तशत्रवाननन्तीं तशत्रवान अक्षतां प्रस्थेतोन्त्यं गृह्णन्ति येनरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं शीर्षमायुष्मारोग्यं मादात्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपस्नो व्यातं इष्टं निखाणं मिखाण शर्लोकं मिखाण मम समस्त शिष्येण पूर्ण सुख सौभाग्य शत्रु विहिताय दुष्ट विहिताय पूर्ण आरोग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्ताय सातभ्यं संपर्ददे। पूरे शरीर पर लगा दीजिए। आपको मैंने समझा दिया है। धोती पहन करके और इसको मंत्र जाप करेंगे और 30 दिन तक मंत्र जाप करना है इस मंत्र का, रोज 5 माला और इस यंत्र उस गुटिका के सामने। उसके बाद इस गुटिका को, यंत्र को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर देना है और निश्चय ही आपका मन, फिर एक बार फिर कहता हूं कि सफलता के मूल में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण ही काम करता है। जब तक इससे पहले शिष्य गुरुकुल में रहते थे, वहां का वातावरण 24 घंटे गुरुकुल में गुरु का ही रहता था, या गुरु होती थी या गुरु माता होती थी। इसके अलावा न बाहर के लोग होते थे, न आलोचक होते थे, सब गुरु भाई होते थे। वशिष्ठ के, विश्वामित्र के, गर्ग के, अत्रि के, कणाद के, पुलस्त्य के। मगर अब जीवन बदल गया है। गुरु के पास तो हम केवल 5 या 10 मिनट रह पाते हैं। अधिकतर समय तो उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है जो आलोचक हैं, हिंसक हैं, घटिया हैं। इसलिए उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़े, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना। प्रभुं सदा वै मदवेन्द्रतुल्यं प्रभुं नमामि। कृतवं सदैकूर्मचकूर्मदेहं सर्वोर्णां पूर्णबलेव नित्यम्। एक महत्वपूर्ण श्लोक आपके सामने रखा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हम जीवन में कई बार अच्छे कार्य करते हुए भी अनुकूलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मनोवांछित कार्य सफलता और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, जो मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए केवल एक फैक्टर काम नहीं करेगा। तुम्हें जिंदा रहने के लिए केवल एक फैक्टर काम नहीं कर सकता है। तुम्हें जिंदा रहने के लिए कई फैक्टर काम करेंगे, कई तथ्य काम करेंगे। एक काम तुम्हें रोटी खानी पड़ेगी, दूसरा काम तुम्हें पानी भी पीना पड़ेगा, तीसरा काम तुम्हें सांस भी लेना पड़ेगा, चौथा काम तुम्हें कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, पांचवा काम समाज में तुम्हें गतिशील भी होना पड़ेगा,
छठा काम, भोजन ऐसा करना पड़ेगा जो शरीर को ताकत दे। ये 6 फैक्टर या 7 फैक्टर या 8 फैक्टर मिलकर के एक शरीर को संचालित करते हैं। और तुमने मान लिया है कि केवल एक साधना करने से सब कुछ मिल जाएगा। ये मूलभूत अंतर है। अगर मैं समझूं कि केवल एक साधना ही करूं और मैं पूर्ण सफलता पा लूं तो नहीं पा सकता। इसलिए संसार में, बात की मैं बात कर रहा हूं, संसार में 99% लोग दुखी हैं, परेशान हैं। 1% में सुखी कह रहा हूं, शायद सुखी होंगे, इसमें शायद लगा रहा हूं, क्योंकि कोई शरीर के रोग से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई बहुत अधिक पैसा होने की वजह से दुखी है, कोई बहुत कम पैसा होने की वजह से दुखी है, कोई बहुत मोटा होने की वजह से दुखी है, कोई बहुत दुबला पतला होने की वजह से दुखी है। दुखी तो सभी व्यक्ति हैं, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, दुखी वो भी है। वो भी शाम को पढ़ करके देखते हैं कि चेला आया नहीं, अभी आटा मांग के लाया नहीं, शाम को रोटी कैसे बनेगी, क्या बात हुई, आया क्यों नहीं। तो दुख तो उसको भी हुआ कि क्यों नहीं, चेला रोज 7 बजे आ जाता है भिक्षा मांग करके, आज आया ही नहीं 7 बजे, भाग गया क्या, हुआ क्या। अब सन्यासी को जो लंगोट लगाए हुए है सबको छोड़ दिया है, वैराग्य धारण कर लिया है, फिर भी वो दुखी है कि मेरा चेला जो रोज 5 किलो मांग के ले आता है भाग नहीं जाता, कि दूसरा चेला 2 किलो ज्यादा नहीं मांग के ला सकता। तो वैराग्य में भी या साधु बनने में भी सुख तो नहीं हुआ। इसलिए मैं कभी किसी गृहस्थ को सन्यासी बनने की सलाह देता भी नहीं। आज भी उनमें वो जीवन एक अलग था, जो सन्यास बनना जीवन का सौभाग्य माना जाता था। आज के जीवन अलग है। और ये दुख अगर संसार भर में अमेरिका जैसे व्यक्ति या अमेरिका जैसे देश में धन के अलावा कोई चीज की कमी नहीं है, धन ही धन है। मैं न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर के यहां ठहरा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है, और हिंदुस्तानी डॉक्टर था। और जब मैं वाशिंगटन से आ रहा था तो टेलीफोन पे कहा मैं न्यूयॉर्क में एक नाइट रुकूंगा और दूसरे दिन मैं फ्लाइट रात की भी लूंगा। तो उसने कहा गुरु जी आप 2-3 दिन रुकिए, क्योंकि मेरा केवल लेटर से कॉरेस्पॉन्डेंस थी, कभी जीवन मैंने उसको देखा नहीं था, उसने मुझे देखा नहीं था। पत्र कई बार हुए थे, फोटो उसकी कई बार आई थी, मेरी फोटो भी उसकी किताबों में पड़ी होगी। उसने कहा मैं गुरु जी आपको पहचानूंगा कैसे कनेडिया हवाई अड्डे पर। उनका पूरे कनेडिया हवाई अड्डा जो 40 मील लंबा चौड़ा है, केवल मैं अकेला व्यक्ति होऊंगा जो धोती पहने हुआ होऊंगा। मैं पहचान लेना, धोती पहना हुआ आकर पूछना आप गुरु जी का सिम्बल लीजिए, बस खत्म। मैं बोलूंगा हाँ। बाकी सब पैंट पहने हुए, निकल पहने हुए, पाजाम पहने हुए, मैं धोती पहना हुआ, मैं अकेला ही होऊंगा, धोती और ऊपर कुर्ता, बस ये देख लेना। और जो ही मैं कनेडिया हवाई अड्डे पर उतरा, माता जी साथ में थी, सीधा मेरे पास ही आया कि आप गुरु जी का सिम्बल लीजिए। मैंने कहा कि मैं कैसे पहचान लिया, लेकिन मैं रास्ता तुम्हें बता दिया ना, ऐसे पहचान लिया। उसके घर ठहरा और तुम आश्चर्य करोगे कि उसके घर में पैसों की कमी नहीं। अच्छा, डेली उसकी प्रैक्टिस $1,00,000 की। $1,00,000 कह रहा हूं, 34 रुपए का $1 है, 34 लाख रुपए के डॉलर। आप विश्वास नहीं करेंगे, सुनतान कोई नहीं, पति अलग सोता है कमरे में, पत्नी अलग सोती है, 10 साल से बोल नहीं रहे। उन्होंने विचार नहीं, तो वही नौकरी करती, वही नौकरी करती है। सुबह उठा, स्नान किया, पूजा पाठ की। अब उनके घर में वो तो पूजा पाठ करते ही नहीं थे। फिर हमने रुई कहां से लाए, दिया तो लगाए, तंगा रुई तो देश नो कॉटन। मेरी कॉटन तो नहीं, तुम हिंदुस्तान में आदमी हो और भारतवर्ष के हो। तो उसने कहा कि गुरु जी रुई तो हम तो कभी दिया लगाते नहीं। तो तकिए में से रुई निकाला, तकिया फाड़ करके उसमें से रुई निकाल के उसकी बत्ती बनाई। घी तो नहीं, बटर है, चलो बटर को पिला देंगे। बटर को पिलाया, घी बनाया, जोत बनाई, जोत बना करके जलाई। 8 घी मेरे माता। तब तक एक बंधन आई और आप विश्वास करोगे कि उसकी गाड़ी, कैटलॉग गाड़ी 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की गाड़ी में आई, झाड़ू बगल में दबाए हुए, और गाड़ी से नीचे उतरी, ऊपर आई, ऊपर आके झाड़ू निकाल किचन के थोड़ा सफाई की। मशीन से सारी झाड़ू निकलता है, वहां पर झाड़ू निकालना पड़ता है, मशीन फेरी और झाड़ू सब कचरा इकट्ठे हो जाता है और वो सुन कर लेता है।
उसी प्रकार से मशीन से बर्तन साफ हो गए, मशीन से प्लेटें साफ हो गई। मुश्किल से आधा घंटा लगा, उसके बाद वो अपना जो कपड़ा था वो थैले में डाला और वापस 20 लाख की गाड़ी में बैठ के चले गए। मुझे मालूम नहीं भंगी नहीं, लेकिन पूछ रही है कौन रिलेटिव है, उसने नहीं भंगी नहीं, सफाई करने वाली है, सफाई करती है। जो सफाई का नाम नौकरानी जिसको हम 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए देते हैं, वो कैटलॉग गाड़ी में आती है। आप सोचिए उनके पास कितना पैसा है, उसके बाद भी वो दुखी क्यों है? फिर इस बात को हमने कभी विशेष सुनने किया। तो धन आदमी को सुख नहीं दे सकता, शरीर भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए दे सकता कि हम साधना करते हैं, गुरुदेव आपने जो साधना करते हैं वो करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है, सुख नहीं मिल पाता है, और हम आपको दोष दें या अपने कर्मों को दोष दें। न मेरा दोष है न आपके कर्मों का दोष है। दोष है हमारे ऊपर जो ऋण है उसके बारे में हम समझाया नहीं गया, समझे नहीं। 3 तरह के ऋण है हमारे, मेरे पास यज्ञ भवित है जो पहना हुआ मेरा ये, और इसके 3 धागे हैं, 2 3, और 3 धागे बाएं कंधे पर है और हृदय के ऊपर से होते हुए जाते हैं। तो 3 धागे क्यों नहीं, 3 धागे क्यों नहीं, मजबूत रहेंगे, टूटेगा नहीं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर 3 ऋण हैं और जितनी बार हृदय रखेगा उतनी बार तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे ऊपर 3 ऋण है, इसलिए मुझे उतारना ही है। इसलिए तुम्हें बार बार याद दिलाने के लिए इसको यज्ञ भवित कहा गया है। यह तुम्हें हृदय के ऊपर से निकलेगा, हृदय धड़केगा और तुम्हें याद आती रहेगी। और वो 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। देवताओं का ऋण है जिन्होंने हमें शुद्ध ऑक्सीजन दी, हवा दी, पानी दिया, सूर्य की धूप दी, रोशनी दी, प्रकाश दिया। अगर 2 घंटे के लिए सूर्य बंद हो जाए, चमकना या दिखना बंद हो जाए, सारी वनस्पतियां मुरझा जाएंगी, टूट जाएंगी, पेड़ गिर जाएंगे, अंधकार हो जाएगा, आदमी सारे ऑक्सीजन बन नहीं सकती, आज मर जाएंगे। केवल 2 घंटे के लिए सूर्य अदृश्य हो जाए तो एक भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन सूर्य की धूप से पेड़ों पर गिरती है, पेड़ ऑक्सीजन पैदा करते हैं, हम लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ लेते हैं। ये प्रकृति का नियम है, जो ऋण हमारे पास सूर्य का, जल का, वायु का। दूसरा मनुष्य ऋण, मनुष्य ऋण है हमारे भाई, बंधु, संबंधी, रिश्तेदार, चाचा, चाची, और आपने जिन्होंने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उनका ऋण है। हमारे पड़ोसियों का और हमारे मनुष्यों का, हमारे कुल का, हमारे देश का, उनके लिए भी हमें कुछ करना ही पड़ेगा। समाज के लिए भी, लोग समाज के लिए मंदिर बनाते हैं, लोग समाज के लिए क्लब बनाते हैं, लोग समाज के लिए दान देते हैं, लोग समाज के लिए गुरु गृह बनाते हैं, लोग समाज के लिए पुस्तकें छपवाते हैं। ये सब क्या है? समाज के लिए, क्योंकि मनुष्य का ऋण है, उस ऋण को उतारने के लिए कई प्रयत्न हैं। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण है माँ और बाप का, जो जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो गए। पितृ कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हुए माँ बाप को, भाई को, संबंधी को, रिश्तेदार को, जिन्होंने हमें पैदा किया। यदि माँ बाप नहीं होते हम पैदा नहीं हो पाते, और उनका ऋण ऊपर है, और उनकी मृत्यु के बाद तो ऋण हमारा रहेगा ही। उन तीनों ऋणों से मुक्ति पाने के बाद ही जीवन में सफलता और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए यज्ञ भवित पहनाया जाता है, इसलिए कि धागा पहन हो जाए। इससे पहले क्या फायदा? मेरे समझ नहीं आता क्या फायदा होगा। मुझे आज तक सूद के धागे से फायदा हुआ ही नहीं, मुझे 2 रुपये कमा के दिए नहीं। मगर ये याद बराबर दिलाते रहता है तुम्हारा ऋण है इस समाज के प्रति, तुम्हें ज्ञान बांटना है, तुम्हारा ऋण है देवताओं के प्रति, उनके प्रति रोज पूजा करनी है, तुम्हारा ऋण है अपने पुत्रों के प्रति, हम श्राद्ध करना है। ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और श्राद्ध के दिन में ये साधना मैंने विशेष रूप से रखी है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा पूर्वक हम उनको स्मरण करें, उसको श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक, वो तो नहीं, लोग तो याद करते ही मर गए तो मर गए, चलो थे गौर बस। अब क्या करना है? अब दिन आ गया, साहब ने किसी पंडित को कह दिया खाना खा लेना करके, तो आके खाना खा लेता है। और वो भी नहीं करते तो पंडित जी के घर में आटा, थोड़ा आधा 1 किलो आटा और थोड़ा दाल चावल उनके घर भिजवा देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। ये तुम्हारे पूर्वजों ने साथ में नहीं बताया गया। वह भी श्रद्धा के साथ में उनको स्मरण करना और उनके नित्य ब्राह्मणों को या गुरु को या जो बताया है शास्त्र में उनके प्रति वह समर्पित करना श्राद्ध कहलाता है। और अगर श्राद्ध नहीं कर सके तो इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए फिर ये प्रयोग है।
तो तीनों ऋणों से एक साथ मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग है। तीनों ऋणों को अलग अलग कब तक चुकाते रहेंगे? पूरे जीवन भर? फिर तो साधना कर ही नहीं सकते, क्योंकि देवताओं को तो जिंदगी भर हम सांस लेते रहेंगे, वायु का ऋण चढ़ता ही रहेगा। एक ऐसा क्षण तो आएगा नहीं, ऑक्सीजन लेंगे नहीं, ऐसा तो क्षण आएगा नहीं, सूर्य उगेगा ही नहीं, ऐसा क्षण तो आएगा ही नहीं। सूर्य तो आधी रात को चमकता ही है। इस समय अमेरिका में सुबह के 6 बजे हो गए, इसमें 7 बजे, यहाँ पर 8:30 बजे, वहां बिल्कुल 8:20 हुए, इसमें सूर्य वहां चमक रहा है। इसमें तो सूर्य तो कभी ऐसा होता ही नहीं। हम मानते हैं कि भारतवर्ष में हुआ है। हमारे कलकत्ता में 2 घंटे का डिफरेंस है, वहां 5 बजे सूर्य से हो जाता है कलकत्ता में, हमारे यहाँ 7 बजे से होता है। एक भारतवर्ष की बात कह रहा हूं मैं, अक्षांश देशांतर के हिसाब से इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इन देवताओं की ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण, समाज ऋण, इसको चूकता करने के लिए इस प्रकार की साधना हमारे जीवन की अत्यावश्यक साधना है, क्योंकि इसके द्वारा इस ऋण से मुक्ति जिंदगी भर के लिए पा लेते हैं। फिर हम करें नहीं करें, कम करें ज्यादा करें, हमारे ऊपर दोष व्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस साधना को हमारे पूर्वजों ने इस साधना को हमारे सामने रखा कि हम इस साधना को संपर्क कर सकें। और ये साधना किसी किताब में नहीं मिल सकती। किताब में ये तो लिखा हुआ मिल जाएगा कि 3 प्रकार के ऋण हैं, वो 3 प्रकार के ऋण कब तक चुकाते रहेंगे? भाई 1000 रुपये देने सूख जाता हो, चलो 1000 रुपये दिए तो वो चढ़ा दिया, चलो 2 ऋण चुका। पितरों को 2000 रुपये बांट लिए, चलो चुका। अब वो तो चाहिए, वो तो कभी जिंदगी भर ये चुक ही नहीं सकता। और फिर हम खुद ही मतलब पूर्वज बन जाएंगे एक दिन, फिर वो चुकते करते रहेंगे, नहीं तो नहीं चलते रहेगा। फिर इसका अंत, उसका समापन कब होगा? इस समापन के लिए फिर वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है, किस प्रकार की साधना करने से इन तीनों ऋणों से मुक्ति पा सकते हैं। और पाने के बाद में हम प्रत्येक साधना में, प्रत्येक कार्य में सफलता पा सकते हैं। सफलता पाना, सुख पाना, आनंद पाना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, और हम उस कर्तव्य धर्म को पालन करेंगे। इसलिए ये साधना इस श्राद्ध के दिनों में, श्राद्ध अपने आप में कोई खराब दिन नहीं है। लोग कहते हैं सारे दिनों में पूजा नहीं करनी चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए, देवताओं की अर्चना नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ सारे दिनों में श्रद्धापूर्वक सब कुछ करना ही चाहिए। इसलिए नहीं याद दिलाते हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो फिर आदमी बिजी हो जाएगा, तो अपने पितरों को भूल जाएगा। इसलिए ऐसा कहा गया है कि दिन खराब कैसे, वैसे वैसे सूर्य उगरा, वैसे चंद्रमा उगरा, वैसे तारा उगरे, वैसे हवा चले, वैसा ऑक्सीजन मिल रहा है। तो खराब दिन हुए कहां से? ये कोई दुर्घटना लगी है, कोई गलत काम होने लगा, आधा सूर्य उगने लगा है। तो श्राद्ध के दिनों में हम क्यों नहीं कोई काम करें? यह केवल धर्म है, शास्त्र में ऐसा कहीं विधान नहीं है। आपको बता दूं कि कहीं किसी शास्त्र में एकादशी को भूखा रहने का लिखा ही नहीं है। मुझे एक भी शास्त्र बता दीजिए, ऋग्वेद से लगा करके आज तक के शास्त्र में, आज तक के ग्रंथ में मुझे बता दीजिए कि एकादशी को भूखा रहना चाहिए, लिखा ही नहीं। पर इसलिए रखा कि फनल में एक दिन बिल्कुल भूखे रहेंगे तो डाइजेस्ट रहेगा और आदमी अपने आप में स्वस्थ रहेगा, 24 घंटे का खाता ही रहेगा और पचेगा नहीं और पेट फूलता रहेगा। तो एक दिन अपने आप में उसको धर्म से जोड़ दिया गया। इसलिए श्राद्ध के दिन अपने आप में कोई खराब नहीं होते। हम जिस दिन हमारे पिता की या माँ की या दादा की या मृत्यु हुई, उनके दिन हम उनको श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन कराएं जो इस निमित्त भोजन करते हैं। अब ये तर्क तो अलग है कि क्या ये भोजन उनको मिलता है, क्या नहीं मिलता है। मैं प्रश्न करूंगा, तर्क मैं करूंगा, क्या तुम हवा को देख सकते हो? मुझे तुम पकड़ के दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ तर्क कर रहा हूं। अगर तर्क ही करना है तो मुझे हवा को पकड़ करके दिखा दीजिए, बस खत्म। मैं तुम्हें विद्वान मान लूंगा, साइंटिस्ट मान लूंगा। तो मुझे बताओ, ये गुरुजी देखो इसको हवा कहते हैं, बताइए। मगर हवा है, इस बात तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं भी स्वीकार करूंगा। पकड़ के नहीं दिखा सकते, क्योंकि हर चीज को तर्क से नहीं तोला जा सकता। इस चीज को तर्क से नहीं तोला जाता कि ब्राह्मण खाएगा तो मेरे पिताजी पेट में चला जाएगा क्या? हम तो उनको केवल ऋण चुकाने के लिए ब्राह्मण को उधर पूर्ति कर रहे हैं। ब्राह्मण हो, गाय हो, कोई हो, ब्राह्मण का ठेका नहीं है। श्रद्धा के साथ में जो भी उनके निमित्त भोजन करना चाहे, कोई ब्राह्मण को आवश्यक नहीं है, गाय भी हो सकती है। जो भी जिसके प्रति भी मानव भावना हो, मंदिर में पुजारी को, गरीब कन्या को, जिसके प्रति भी हमें श्रद्धा उदय हो, उसको हम भोजन करवाएंगे और उनके निमित्त करवाएंगे। हम गुरु जी के निमित्त 2 रुपये चढ़ाए, एक आदमी ला के दें कि यहाँ भजन होता है, करें। गुरु जी निमित्त एक आश्रम बनवाए, उनके निमित्त हुआ। गुरु जी उसमें रहेंगे तो शिष्य ही, आदमी शिष्य बजाएंगे, सुनेंगे आप ही, गुरु जी तो बजाएंगे नहीं, सुनने को टाइम ही नहीं मिलेगा। मगर गुरु जी के निमित्त हुआ ये कार्य। गुरु जी कहाँ रहेंगे? गुरु जी के बारे में सुनने को टाइम मिलेगा नहीं, अपना पूजा पाठ, साधना, अध्ययन लेखन से नहीं मिलेगा टाइम। मगर चूंकि आपने ऋण चुकाया गुरु जी के प्रति, गुरु जी को आवश्यकता थी, एक आदमी नहीं था, हमने भेंट किया। न भूखे मरे, न आप गरीब हुए, न आप दरिद्री हुए, मन की भावनाओं से दरिद्री हुए। हाय 300 रुपये खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं पूछता हूँ क्या हो जाएगा?
आज पांव टूट गया, अस्पताल में गए, डॉक्टर ने 15,000 रुपये लेंगे ऑपरेशन की। अब आप क्या करो, गरीब बहुत, अब क्या करोगे? 15,000 रुपये तो कर ही लोगे आप आधे घंटे में। कहां से आ गए 15,000 रुपये? 30 रुपये आई नहीं रहे तो 15,000 कहां से आ गया आपके पास? मन की भावना थी आपकी। भावनाओं में अंतर आए बिना जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, और मन की भावनाओं को परिवर्तन गुरु ही कर सकते हैं। गुरु जो आपको ज्ञान दे सकते हैं। पड़ोसी या अनजान सड़क वाले आपको ये बात नहीं समझाएंगे जो मैं समझा रहा हूं। वो तो कहेंगे कि काय के लिए पिछले काट रहे हो, क्या फायदा है, अरे अपना काम करो, वो ठीक है। हम नहीं जाते तो कौन से हनुमान जी मिला के गला पकड़ लेते हैं, हनुमान जी का लिए गला पकड़ेंगे भाई, तुम नहीं हनुमान जी मिला के मत करिए, वो देव ऋण तुम्हारे ऊपर रहेगा। तुम एक योजन भटकते फिरोगे, तुम अपनी जन्म से ढंग से नहीं हो पाएगा, एक दिखाई के गरीब हो जाएगा, बड़ी जिंदगी कठिनाई से कटेगी तुम्हारी। देवता ये नहीं चोट पहुंचाएंगे, ये चोट पहुंचाएंगे जो कि झोंपड़ी वाले के यहाँ तुम्हें जन्म देंगे, एक को बिरला के घर जन्म दे देंगे। वो जन्म होते ही 100 नौकर उसके पास और 5 करोड़ का मालिक पैदा होती हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस में, देखिए जन्म होते ही एक व्यक्ति जन्म होते ही 5 करोड़ का मालिक और 9 लोग रहने वाला और 200 नौकर। एक जन्म होने और पास में खाने की रोटियां नहीं और सोने के लिए झुगी झोंपड़ी नहीं। पितृयोनि से आए क्योंकि उन्होंने उस ऋण को चुकाया नहीं था, इसलिए वहां जन्म लेना पड़ा। प्रभु तो कहीं कहीं उसके हिसाब किताब कर ही लेता है, हम नहीं समझ पाते। इसलिए इस ऋण को चुका देना ही पितृ ऋण या देव ऋण या मनुष्य ऋण से मुक्ति पाना है। आज का प्रयोग इसी कार्य के लिए है, और यह कार्य हमें अपने जीवन में करना चाहिए, जैसे कि हम अपने जीवन में सभी दृष्टियों से मुक्त होते हुए पूर्ण सफलता की ओर अग्रसर हो सके, सुखी हो सके। मैं कहता हूँ वो कैडलो गाड़ी में घूमने वाली बंधन भी सुखी नहीं थी, और घर में रहने वाले वो करोड़ रुपए कमाने, लाख रुपए कमाने वाला और डॉक्टर भी सुखी नहीं था, सुखी दोनों नहीं थे। तो सुख बाजार में मिलता नहीं। मुझे चांदनी चौक और यहाँ बस मोती बाग और जितने कुछ बाजार पूछ के थक गए। मैं तो आज 4 साल पूछ रहा हूँ, मैं सुख खरीदना है मुझे पाओ तो सुख जो भाग हो मुझे मिले, पागल दिमाग खराब है आपका, आप कमाल की बात करते हैं। सुख बाजार में मिलता है क्या? तो मैंने कहा सुख कहाँ मिल सकता है? मुझे चाहे दिल्ली में तो मिला नहीं, बाजार बम्बई में मिला नहीं, कलकत्ता मिला नहीं। आपको कोई दुकान मालूम नहीं जहाँ सुख मिल सकता हो, तो मैं 2 लाख रुपए देते हुए पाव पर खरीदना चाहता हूँ। आप मुझे मिला सकते हैं? नहीं मिल सकता। आनंद मिल सकता है? आनंद बाजार में नहीं मिल सकता। यह गुरु के पास मिल सकता है, मन को शांति मिल सकती है। जो सही असली गुरु है, जो आपको ज्ञान दे सकता है, जो मन को शुद्ध कर सकता है, नियमित कर सकता है, जो चित्त को अहंकार रहित कर सकता है। गुरु मैं हूँ, कोई गुरु हूँ, आपका पिता भी आपका गुरु हो सकता है, आप खुद अपने गुरु बन सकते हैं, मगर जो आपको सही ढंग से गाइड कर सकता है वो गुरु है। इसलिए आज का दिन श्राद्ध के दिन में इस देव ऋण को, पितृ ऋण को और मानव ऋण को पूर्णता के साथ में चुका देने की क्रिया को प्रयोग जो करवा रहा हूँ, वो आज मैं आपको प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ, और आप इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करके प्रत्येक साधन में सफलता पा सकें। इसलिए मैं आपको यह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। हाथ जोड़े, भगवान गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान्नाय सिद्धिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तात्मास्मपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विदिताय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते रूपाय स्वरूपाय ब्रह्मा, नमस्ते रूपाय करिरूपाय ब्रह्मा, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्ते विनायक लंबोदर सद्यम सुतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुर्मे सर्वकार्येषु सिद्धं तत्रादोषाबन्धनं चोरी जानने का ये मानस्तों मानाचमानु अशोकमान वाहवामहे तत्रादो स्वस्ति तिलकम कृत्वा। पहले अपने ललाट में तिलक कर दीजिए। नमस्ते ससमूर्ते सस्पादा सरुभावे ससनाम निपुषा ससुते सहस्रकोटि धारणे मां संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु विष्णु बात प्रसिद्ध करने की मुझे कोई सलमान साहब कहीं बुद्धावतारी समझे समझने को सुमता 2013 आश्विन मास में विकेट किया हुई असुम मास से अब तक दक्षिण कर्मता लक्ष्मण सरकार समस्त पितृ देव विषय समाप्तना समस्त ऋण चुतासा मृत्यु पूर्वकम सात पूर्ण पुरुष प्राप्त निमित्तम समस्त ऋण मृत्यु पूर्वकाय एतुष्मानम सत्य कल्याणतम दीर्घ एतुष्मानम सत्वत्व प्राप्त निमित्तम सद्यम संपदे। छोड़ दीजिए, पुनः आप बोलिए यदि मछलम ज्योति अमुक गोत्रोत्पन्न, हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक पिता, अपने पिता का नाम बोलिए। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। काम पूर्णतः पितृ देव मानव समाज मृत्यु पूर्वम सात व्यम संपर्दे। पुनः जल छोड़ दीजिए। अब तीनों को एक साथ हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में।
वो हाथ आपका लेफ्ट है, बाएं हाथ। माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका। जल स्नानम कुर्यात, जल से स्नान कराइए। वरुष्योतम मर्मशिवो वरुष्य कहते सभी वरुष्यमासीद वरुण स्नानम संप्यामी पयोदि घटम चैव मधुच सुकृतायकम पंचामृत स्नानार्थम गृहीताम ओम पंचम स्नानम संप्यामी शुद्धवाल स्वशुद्धवालो मणिमालस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षोरुण से रुद्राय वटवतैकं नाम जावाम अवृत्ताक्षोरुण शुद्ध स्नानम संप्यामी तथा दुपच्छयामि। दुपट्टे से इसको पहुंच लीजिए थोड़ा सा। उस यंत्र पर 11 बिंदियां लगानी है आपको। तथा देवश्री, आप मैं मंत्र बोलता रहूंगा, आप 11 बिंदियां लगा दीजिए। देवश्री नमः, पितृ नमः, मातृ नमः, मातृकुले नमः, पितृकुले नमः, देवकुले नमः, मनुष्यकुले नमः, समाजकुले नमः, देवत्वकुले नमः, पच्छयामी कुले नमः, अपच्छयामी कुले नमः, ज्ञात पितृ ऋण निवृत्ति नमः, अज्ञात पितृ ऋण निवृत्ति नमः, समस्त पितृ देवता सामस्तम समर्पयामि नमः। अब इसके ऊपर आप चावल चढ़ाते रहिए और मैं मंत्र बोलता रहूंगा, जिससे कि ये मंत्र ऋण निवृत्ति पूर्वक मंत्र है। मैं बोलूंगा, आप थोड़ा थोड़ा चावल इन तीनों को चढ़ाते रहिए। नीचे माला है, माला के ऊपर यंत्र है, यंत्र के ऊपर गुटिका है। अब अच्छे चढ़ाएंगे। ओम पूर्णाम परिपराम परस पूर्णाम पूर्णापतस्मूर्वा पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कल्याणतम दीर्घश्याम तो स्वामी सह चिंतयामि कल्याणतम साधु पूर्णा परिपराम परस पूर्णाम पूर्णापत प्रसंगाम मूर्ति सत्तो अंकम चंडम तम बन्ने समुद्राल मदय मदय मलय मलय जागे जागे त्रोटे त्रोटे दीतम दीतम पाम तीन पूर्ण बाकी पूर्णा खांकी कुछ चिंता शान से सुस्त सिद्धि मन सिद्धि कुछ इनका से बाहर इनका इतवाल के किंकाली काम रूपने भी रूप से चामुंडा चमकाते जय इनका योदानी विच्छे जा बदन राम दीन धूम धूजटी पत्नी बाम दीन नू वागधीश्वरी कान कुंकुम कालिके देवी सांग से सोनु सुंगुरु कुम हूं का रूप में गंगन रानी राम दीन धूम भैरव बदे वाम निगुना ताम पुरुषा तो स्वामी सत विकलांतम दी गो तो स्वामी सत विकलांतम संदास बुराए तो स्वामी सा सत यह गोत्र हम अपना गोत्र बोले अनु शर्मा हम आपका नाम बोले ताम समस्त पितृ मातृण मातृकुलोद्भव पितृकुलोद्भव स मृत्यु स ज्ञात मृत्यु स अज्ञात मृत्यु समस्त न पुरुषाम स देवताभ्यो स मनुष्यभ्यो समस्त देव मृत्यु पूर्वकाम एतस्मानं सकृति कल्याणतम पूर्ण शुद्ध सुख सौभाग्य नना धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिताम संदातभ्यम संवर्धते तत्रादि मंत्रोक्तम संवर्धते। अब इस माला को अपने गले में दान कर दीजिए और चावल को अपने ऊपर बिखेर दीजिए। चावल को अपने हाथ में लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए और माला को गले में दान कर लीजिए। माला पहन लीजिए। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। ये मंत्र आपको दिया हुआ है, बोलिए ओम ह्रीं श्रीं पितृ ऋण शमन नमः। ओम ह्रीं श्रीं पितृ ऋण शमन नमः। ओम ह्रीं श्रीं पितृ ऋण शमन नमः। इस मंत्र को इस यंत्र के ऊपर गुटिका रख करके अपने घर में रखेंगे और इसी माला से मंत्र जाप करेंगे। दूसरी माला से मंत्र जाप नहीं करेंगे, इस माला से केवल एक माला मंत्र जाप करना है। उसके पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे कि यदि आप पिता जीवित हैं तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो मत पूर्वज बस उतना ही बोलना है, मेरे जो मरे हुए जितने भी पूर्वज हैं, चाहे मातृकुल जो माँ के वंश के हों चाहे पितृकुल जो पिता के वंश के हों, जो ज्ञात हो जो अज्ञात हो। तो ऐसे पितृ तुम्हारे हुए होंगे जिनकी गंगा मृत्यु हो गई, पता ही नहीं पड़ा होगा, शेर खा गया होगा आज से 10 जन्म पहले। तो जो भी जितने पितृ हो वे समस्त देवता जो समस्त समाज जो समाज या नहीं बोल दीजिए, समाज देवता और मेरे माता के कुल के जितने पूर्वज मत पूर्वज जितने पिता के कुल के मत पूर्वज उन सब के समन के लिए उन ऋण को चुकाने के लिए ये मंत्र प्रयोग कर रहा हूं। इतना ही आपको बोलना है और वो जल हाथ में लेकर छोड़ देना है। इसमें एक दो शब्द आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं। मूल अर्थ ये है कि मेरे माँ के जितने भी पूर्वज थे मत, मेरे पिता के जितने भी पूर्वज थे मत, वे देवता और समाज इन सब के ऋण को चुकता करने के लिए ये मंत्र पढ़ रहा हूं। बस खत्म। ये मंत्र आप शाम को एक माला इसी माला से मंत्र जाप करेंगे इस यंत्र से गुटिका के सामने। और जब 12 तारीख को ये साधन समाप्त हो जाएंगे
तो 12 तारीख की रात्रि को इस यंत्र को, इस गुटिका को आप नदी में प्रोवाइड कर देंगे या जल में प्रोवाइड कर देंगे, या एक तरफ जहाँ 4 रस्ते मिलते हैं वहां जाकर रख देंगे, या घर के एक कोने में रख देंगे, या 13 तारीख को करेंगे। 13 तारीख को नवरात्रि शुरू हो जाएगी आपको, तो 13 तारीख को भी रख सकते हैं, 12 तारीख की रात्रि को भी रख सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद में आप इसको किसी स्थान पर मंदिर में जाकर रख सकते हैं, ये माला भी, ये यंत्र भी, ये गुटिका भी, तब आपका एक कार्य समाप्त हो जाएगा। चाहे आपको 4 दिन बचे हो, चाहे 3 दिन बचे हो, चाहे 2 दिन बचे हो, चाहे 1 दिन बचा हो। दिन चुकेगा तो ये नहीं चुक जाएगा, नहीं चुकेगा 2000 साल में भी नहीं चुकेगा। इसलिए 4 दिन या 16 दिन अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखते। इसलिए आपको नहीं तो एक माला बहुत है, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ 5 माला बहुत करो, पर एक माला बहुत है। बस ये संकल्प आपको जरूर पहले ले लेना है और इसी मंत्र को आपको उच्चारण करना है। और जो नाम किसी का नहीं लेना है कि किसी लाल जी थे, उनके पिता मतलब लाल जी, इतना आप 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद आपको नाम याद होंगे। जितने भी मेरे मत पूर्वज हैं उन सबको पूर्ण मुक्ति मिले, वो ऋण उतर जाए, जो समाज का ऋण है वो उतर जाए, जो देवताओं का ऋण है वो उतर जाए। इसके लिए ये मंत्र जाप में कर रहा हूँ इस यंत्र को। और 12 तारीख की रात्रि को आप किसी मंदिर में स्थापन कर रख दें इसको, और या नदी में प्रोवाइड कर दे। 13 तारीख को प्रोवाइड कर देना, 13 तारीख को प्रोवाइड कर देना, कोई जरूरी नहीं 12 तारीख को प्रोवाइड करो, नवरात्रि में किसी दिन प्रोवाइड कर सकते हो। अब आप नीचे रख दीजिए इसको तो, और दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मूर्धा सतनाम नासोस्तो मित्राणाम निस्त्वा ऋग्वेदे ऋग्वेद सामवेदना पाकिस्तान कमनन्ति तसत्रवान अस्तांग प्रस्तुति विनंति यगरा चत्वारोग्य लक्ष्मी आयुर्बुद्धि शुभ्रम शीर्वचष्मा स्मारोग्यम नवरत्मन्मेते धान्यम पशुपत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुम श्रीश्रेय श्रीस्मृतियां बहुरात्रे पाशनिष्क्रानि भूमिगात्मा इष्टम निखानाम निखाना श्रीलोकम निखाना। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप समस्त गुणों से मुक्त होते हुए अपने जीवन के सारे कार्य, इच्छित कार्य, जो आपकी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ति हो, ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ।